मेरी पीपीटी बराबर दिख रही है मैम? यस सर। ओके, आवाज बराबर आ रही है? यस यस, क्लियर है। तो शुरू करें। सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत आज के इस सेशन में, जिस सेशन का नाम है धान की जैविक खेती, कैसे आप केमिकल से अपने आप को बचा सकते हैं। पहले साल पहले दिन कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप अपनी खेती को बेहतरीन कर पाएंगे। ठीक है। हमारे प्रोडक्ट अगर आप अपनी फसल में यूज करते हैं तो बेहतरीन फसल आपकी होती है। खेती से तो मैं जोड़े देता हूँ। खेती से पवन कुमार जी अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। यस, हो गया? जी सर। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आप केमिकल फर्टिलाइजर उपयोग करते हैं, जो भी आप यूरिया उपयोग करते हैं, डीएपी उपयोग करते हैं, पोटास, जायम, सल्फर, जो भी उपयोग करते हैं, अब अगर आप उपयोग करेंगे मेरे बताए हुए हिसाब से तो उसको 25% कम करके उपयोग करें। मान लीजिए आप अपनी फसल में 100 किलो यूरिया डालते हैं तो आप 75 डालना है, 50 किलो डालते हैं तो आप 35 डालना है, यानी 25% लगभग आपको केमिकल और फर्टिलाइजर जो भी हैं उनको कम करके उपयोग करना है। ठीक है। जब आप अपनी खेती में धान की में हमारे प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको फायदा क्या होता है? सबसे पहला फायदा, अनाज का जो साइज है और जो क्वालिटी है वो अच्छी हो जाती है, बेहतर हो जाती है। तो उससे क्या होता है, आपकी जब फसल का दाना बहुत अच्छा आता है तो आपको दाम बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है। दूसरा चीज, अंधाधुंध केमिकल फर्टिलाइजर का आप उपयोग कर रहे होते हैं, वो आप कम करते हैं तो आपकी मिट्टी की क्वालिटी बेहतर हो जाती है, आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है। धीरे धीरे आपकी मिट्टी केमिकल फ्री हो जाती है, तो उसमें जो कड़ापन आ रहा है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और जब ये सारी चीजें होती हैं तो आपकी आमदनी बढ़ जाती है। तो ये सारे फायदे हैं आपको, और बेहतरीन फसल जिस तरह की, ये फोटोग्राफ्स भी हम लोग आप लोगों के यहाँ से ही लेते हैं, तो एक बेहतरीन फसल आपकी हो जाए। सबसे पहले मूंग की दाल का है। अब मूंग की दाल का पेस्ट। किसका माइक खुला है? क्या बात है। कसन जी भाई प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। ठीक है। तो ये सारे फायदे आपको होने। अब आप देखें, आप में से कोई भी अगर माइक खोलता है तो सभी डिस्टर्ब होते हैं। सो प्लीज आप लोग माइक ना खोलें, तो सबके लिए। मेरा माइक बंद है, मैंने चालू किया अभी बंद। ओके। तो ये सब अगर आप करते हैं तो आपका जो उत्पादन है 5 से 20% तक बढ़ जाता है। जब उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर आपकी आमदनी बढ़ेगी। ठीक है। करना क्या है, 5 स्टेप आपको करना होंगे धान की खेती में। सबसे पहले काम आपको करना होता है बीज उपचार। आपने जो भी बीज लिया, चाहे आपने रखा हुआ है, आपका बीज है आपकी खेत का ही, या आपने मार्केट से लिया, सबसे पहले उसको पानी में डाल दें। उससे क्या होता है, जो खोखला बीज होता है ऊपर आ जाता है, भारी बीज नीचे बैठ जाता है। उस खोखले बीज को हटा लें और फिर जो भारी बीज है उसको निकाल लें और बढ़िया सा कड़क धूप में सुखा लें। जब वो सूख जाए तो उसमें 2 प्रोडक्ट हमारे मिलाने हैं, ये एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट। कितना कितना मिलाना है? एग्री ह्यूमिक एक लिक्विड तरल पदार्थ है जो कि आपको 5 ml 1 किलो बीज के लिए मिलाना है। कितना मिलाना है? 5 ml 1 किलो बीज के लिए मिलाना है। और एग्री प्रोडक्ट पाउडर है, ये आपको 5 ग्राम 1 किलो बीज के लिए मिलाना है। यानी 1 किलो बीज अगर आप है तो 5 ml और 5 ग्राम आपको मिलाने। मान लीजिए आपका 50 ml है तो आपने 250 ml एग्री ह्यूमिक और 250 ग्राम प्रोटेक्ट मिलाना है। और इन सब का 1 लीटर पानी में मिला के घोल बना लेना है इन दोनों का। और जो सूखे हुए बीज हैं उसमें इसको मिला लेना है, जैसे दाल में तेल मिला लगाते हैं, घी लगाते हैं, वैसे अच्छी तरह से मिला लेना है। और फिर 2 घंटे लगभग छाए में सुखाना है। ठीक है। और फिर इसकी बुआई कर देना है। जैसे आप बुआई वो आपने फिर उसकी बुआई कर देना है। ठीक है। आगे चलें। इस बीज उपचार से क्या फायदा होगा? ये दोनों चीजों से आपने बीज उपचार किया तो बीजों का अंकुरण अच्छी तरह से होगा और अधिक से अधिक बीज अंकुरित हो जाएंगे। आपके ज्यादा बीज अंकुरित होंगे और अंकुरण अच्छी तरह से होगा। अंकुरण के बाद जड़ें लंबी और विकसित होगी। जब जड़ें लंबी होंगी तो पौधा आपका स्वस्थ रहेगा। और तीसरी चीज, आपने प्रोटेक्ट यूज किया है तो धान की फसल में पानी भरा रहता है, जिससे कि
मिट्टी जनित रोग, फंगस, फफूंद जैसी बीमारियां जड़ों में लग जाती हैं और हमारा पौधा नुकसान में चला जाता है। तो वो सब आपके पौधे को मिट्टी जनित रोग, फंगस, फफूंद ये सब नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ये फायदा होगा आपको बीज उपचार करने से। इन दोनों प्रोडक्ट से आपको बीज उपचार करना। अगला काम करना है आपको नर्सरी तैयार करना है। अगर नर्सरी आप उपयोग करते हैं तो कैसे करना है? जो भी आपने नर्सरी ली है 1 बीघा की, 1.25 बीघा की, उसमें अगर आप डीएपी डालते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं डालते तो भी बढ़िया। ये एग्री ह्यूमिक आएगा हमारा। इसको एक नर्सरी जो आपकी है लगभग 1 एकड़ की, उसमें 2 किलो आपको इसको डालना है। अगर आपने 1 बीघा की बनाई है तो लगभग 1 किलो डाल सकते हैं। और एग्री 82 ये एक लिक्विड आएगा, ये आपने 50 ml डालना है लगभग 1 एकड़ में। अगर 1 बीघा की है तो लगभग 25 ml डालते हैं। इन सबको दोनों को अगर आप डीएपी डालते हैं तो उसमें मिला के आप नर्सरी में डाल दें, और अगर आप डीएपी नहीं डालते तो आप थोड़ी सी मिट्टी ले लें, उसमें इन दोनों चीजों को मिलवा लें और फिकवा दें नर्सरी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो आपका अंकुरण है बीज का वो बहुत अच्छा होगा, मिट्टी की क्वालिटी बढ़ जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी। ये जो आपने एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स मिलाया है, ये मिट्टी पे काम करता है, मिट्टी को उपजाऊ बना देगा जी, मिट्टी में जो कठोरपन है उसको कम कर देगा, भुरभुरा बनाएगा तो पौधे की जड़ें तेजी से गहराई तक जाएंगी, और भुरभुरी मिट्टी में जड़ें आसानी से फैल पाती, तो पौधा ज्यादा स्टेबल मजबूत हो जाता है। ठीक है, और लंबी जड़ होने की वजह से पौधे को लौटने की आशंका जो है वो कम हो जाती है। एग्री 82 भी मिलाया आपने, ये क्या करेगा, एक्टिवेटर का काम करता है। जो आपने डीएपी अगर मिलाया, गोबर की खाद मिलाया, नहीं तो एग्री ग्रैनुअल्स मिलाया, उस सबकी कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। जो भी आपने खाद मिलाई है उसको मिट्टी में उड़ने से, मिट्टी में नीचे तक ले जाता है, हवा में उड़ने से बचा देता है, और मिट्टी में नमी लंबे समय तक रहती है। जब लंबे समय तक नमी रहेगी तो पौधे का विकास जल्दी होगा। जो भी आपने प्रोडक्ट डाले हैं उनकी कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट ये फायदा आपको करते हैं नर्सरी में आप डालते हैं। अब तीसरा काम जो करना है आपको, जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपको अपना खेत तैयार करना है। जितना अच्छा खेत होगा उतना ही ज्यादा अच्छा आपकी फसल होने वाली है। तो आपने सबसे पहले खेत में आप डीएपी डालते हैं, बचाते हैं, खेत को तैयार करते हैं, उस समय डीएपी डालते हैं तो उसको 25% कम कर देना। अगर आप मान लीजिए अपने 1 एकड़ में 100 किलो डीएपी डालते हैं तो आप कितना डालना है, 75 डालना है। आप 80 किलो डालते हैं तो 60 डालना है। आप 60 किलो डालते हैं तो 45 डालना है। 25% डीएपी कम कर देना, और उसके बाद जितना डीएपी है उसमें आपको ये चीजें मिलानी है। 1 एकड़ में लगभग 5 किलो ग्रैनुअल्स आपको मिलाना है, जो आपने नर्सरी में भी मिलाया था। इसके बाद प्रोटेक, ये लगभग 250 ग्राम आपने 1 एकड़ में मिलाना है। प्रोटेक आपने बीज उपचार में भी उपयोग किया था। इसके अलावा एक नया प्रोडक्ट रहेगा एग्री नैनोटेक, जो लगभग 500 ग्राम आपने 1 एकड़ में यूज करना है, और एग्री एक्वाजेल, ये लगभग 1 किलो पर एकड़ आपने उपयोग करना है। ये जो 2 प्रोडक्ट हैं नए, और ये आपकी जमीन पर काम करते हैं और आपकी बेहतरीन फसल को की उर्वरकता बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये चारों प्रोडक्ट इस मात्रा में लेके आपको डीएपी में मिलाना है, और उसके बाद अपने खेत में उसको डलवा देना है। और उसके बाद अगर आप पहले पौधा रोपते हैं तो फिर पहले पौधा रोप के आप डालें, और अगर आप बाद में रोपते हैं तो बाद रोप के डालें। जैसा आप डीएपी डालते हैं उसके साथ ही चारों प्रोडक्ट को मिला के आपने डाल देना है, पौधे की रुपाई कर देना है, तो आपका ये खेत प्रॉपर तैयार हो जाता है। अब ये एग्री प्रोटेक्ट करेगा क्या, ये जैववर्धक है, जिससे कि पौधे की चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देता है, जिससे पौधे पर मिट्टी जनित कोई भी रोग नहीं लगते, और उसका वास्तव में एक जैविक उत्पाद है ये, और आपके पौधे को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। तो इसका उपयोग करने से ये फायदा है। एक और प्रोडक्ट आप मिलाते हैं जिसका नाम है एक्वाजेल। एक्वाजेल मिलाने से क्या होता है, देखिए धान की खेती में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी खेती को पानी बराबर मिले। अगर पानी कम मिलता है तो धान खराब हो जाती है, अगर पानी जरूरत से ज्यादा होता है तो जितने पोषक तत्व आपने डाले, चाहे वो डीएपी हो चाहे कुछ और,
वो सब बह जाते हैं, दूसरे खेतों में पहुंच जाते हैं, या मिट्टी में कटाव हो जाता है, लीचिंग हो जाती है, जिससे कि सारे पोषक तत्व जमीन में नीचे चले जाते हैं। इन सारी चीजों से, जिससे कि आपकी फसल खराब हो सकती है, आपकी फसल को बचाने का काम एग्री एक्वाजेल करता है। ये अपनी क्षमता से 500 गुना ज्यादा पानी सोख लेता है और उसको मिट्टी में बना के रखता है। साथ में जब जरूरत पड़ती है तब इस पानी का उपयोग आपकी मिट्टी कर पाती है। तो ये स्टोर कर लेता है एक तरह से, और पोषक तत्वों को भी अवशोषित कर लेता है, और पोषक तत्वों का नुकसान रोक देता है, उसको मिट्टी में बना के रखता है। एक्वाजेल मिट्टी के कणों को आपस में बांध के रखता है, जिससे कि हवा और पानी जब जरूरत से ज्यादा हो तो मिट्टी में कटाव नहीं होता, उससे बची रहती है आपकी मिट्टी। और मिट्टी को हमेशा गीला रखता है, जिससे कि कटाव नहीं होता और आपकी फसल की जो ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया होती है। यानी कुल मिला के एक संतुलित मात्रा में आपके पौधे को पानी और पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे कि उनकी ग्रोथ बहुत शानदार होती है। जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ बुलाया उससे इसका डेमोन्स्ट्रेशन एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये प्रोडक्ट आपकी धान की फसल को बेहतरीन ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। इसके बाद एक प्रोडक्ट है हमारा एग्री नैनोटेक, जो भी आपने डालना है। ये है क्या? ये आज हम इतना ज्यादा फसल ले रहे हैं, मिट्टी से 2 या 3 फसल ले रहे हैं, तो उसकी उर्वरकता और उसकी उत्पादकता कम हो जाती है। और उसका कारण क्या है कि माध्यमिक और सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी आ जाती है, जिससे जो अनाज पैदा होता है, जो दलहन तिलहन पैदा होता है, उसमें पोषक तत्वों की कमी होती है और वो अनाज उतना अच्छा नहीं होता। तो ये प्रोडक्ट मिट्टी को ये सारे पोषक तत्व प्रोवाइड कर देता है, उपलब्ध करा देता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जस्ता, लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, बोरोन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, निकेल, ये जो जितने पोषक तत्व हैं सारा प्रदान कर देता है। इसकी लचीली संरचना है, क्षारीय अम्लीय दोनों मिट्टी में बराबर तरह से काम करता है और मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता में सुधार कर देता है। सो ये प्रोडक्ट डालने के बाद आपको कोई और टॉनिक या मल्टीविटामिन डालने की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे वो पोटास हो, जायम हो, क्लोरीन हो, सल्फर हो, किसी और की जरूरत। ये एक सारे जो पोषक तत्व हैं वो देने का आपकी जमीन को काम करता है। चौथा स्टेप अब आपको करना है, जब आपकी जो धान का पौधा है उसमें बाली आने लगती है, उससे लगभग 10 से 15 दिन पहले कई किसान भाई यूरिया भी डालते हैं उस समय, और कई लोग नहीं भी डालते। तो अगर आप यूरिया डालते हैं तो उसमें 25% यूरिया को कम कर दें, ठीक है। मैं बात अभी भी 1 एकड़ की करूंगा। मान लीजिए 1 एकड़ में आप 100 किलो यूरिया डालते हैं, तो अब उसमें आपने 25% कम करके 75 किलो यूरिया लेना है, और उसमें ये 2 प्रोडक्ट हमारे मिलाने हैं। एग्री ह्यूमिक जो आपने बीज उपचार में उपयोग किया था, अभी बचा होगा आपके पास, इसका 250 ml आपको लेना है। और एग्री 82 ये आपने नर्सरी के तैयार करते समय उपयोग किया था, ये भी बचा होगा, तो 150 ml पर एकड़ ये लेना है। इन दोनों को आपको यूरिया में मिला लेना है। यूरिया पहले 25% कम करनी है और इन दोनों को यूरिया में मिलवा लेना है और यूरिया को फेंकवा देना है। अगर आप यूरिया नहीं डालते तो आप इन दोनों को मिट्टी में मिलवा लें, रेत में मिलवा लें और फेंकवा दें, ठीक है। अगला स्टेप आपने करना है, जब फ्लावरिंग हो जाती है, आपकी धान में बाली बराबर आ जाती हैं, उस आने के लगभग 15 दिन बाद आपने एग्री गोल्ड, एग्री 82 ये 2 प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। अगर अभी भी आप यूरिया डालते हैं तो इन दोनों को इसमें मिलवा सकते हैं और फेंकवा सकते हैं। अगर नहीं डालते तो मिट्टी में मिलवा सकते हैं, है ना। एग्री गोल्ड 100 ग्राम लेना है 1 एकड़ के लिए, और एग्री 82 पहले से ही आपके पास मौजूद है, ये लगभग आपको 150 ml पर एकड़ लेना है। ये एक बोतल आपकी 1 एकड़ में सारे स्टेप में काम आ जाएगी, और इसको आपने फेंकवा देना है। तो ये 5 स्टेप करने हैं आपको। अभी आज के टाइम में धान के लिए किसान भाई ये तमाम चीजें उपयोग करते हैं, यूरिया, डीएपी, जायम, सल्फर, जिंक, पोटास, कीटनाशक, खरपतवारनाशक, ये जो प्रोडक्ट हैं 3,500-4,000 रुपए पर एकड़ आपका खर्चा होता है।
अब आपने क्या करना है, हमारे प्रोडक्ट, ये 7 प्रोडक्ट हैं जो आपने उपयोग करना है जैसे मैंने बताया आपको, और इन सब की कॉस्ट आती है 1 एकड़ के लिए लगभग 6,950 रुपए। अगर मैं बीघा की बात करूं, 20 बिस्वा का बीघा है तो लगभग 3,480 रुपए 1 बीघा का खर्चा आता है। लगभग वही खर्चा है जो मार्केट से आप कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप नए किसान हैं, पहली बार आप इस सेशन को देख रहे हैं और आपको लगता है कि शायद मैं इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकता, तो आप हमारे स्टार्टिंग के जो 3 प्रोडक्ट हैं उनसे शुरू करिए। 1 एकड़ के लिए ये 3 प्रोडक्ट आएंगे 2150 रुपए के, और अगर आप बीघा में यूज करते हैं तो लगभग 1100 रुपए का बीघा आएगा, है ना। और जहां भी आपकी ग्रोथ 10% के आसपास कम से कम आएगी। तो आप पूरे प्रोडक्ट के साथ भी उपयोग कर सकते हैं अपनी जमीन के छोटे हिस्से में, जिससे कि आपको कंपैरिजन कर पाए। आप हमारे 2-3 प्रोडक्ट से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। फायदा क्या होगा, पौध जल्दी तैयार होगी आपकी, पौधे में किसी तरह के कीड़े नहीं लगेंगे, फंगस नहीं लगेगी, कल्ले ज्यादा निकलेंगे तो धान की उपज ज्यादा होगी, फुटान जल्दी और अच्छी आएगी, टेलरिंग फ्लावरिंग अच्छी होगी, यूरिया डीएपी का 25% मात्रा कम होगा। अगली साल हम 35 कराएंगे कम, उसके अगली साल और कम कराएंगे। धीरे धीरे यूरिया डीएपी पर डिपेंडेंसी खत्म कर देंगे। खरपतवार नाशक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कीटनाशक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बीज उपचार के लिए कोई अलग से प्रोडक्ट नहीं लाना है, किसी भी प्रकार के टॉनिक की आवश्यकता नहीं है। पैदावार बहुत अच्छी हुई, लगभग 20% बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मेरा सेशन यहीं समाप्त।